Sir, entrepreneurship. जी 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 Currently, you're heading the department of in department. It's not a department. It's a total unit, right? जी 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 Incubation Center, Bahria University. जी 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 What is the role of incubation center देखें जी in any society? ओके इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल wherever you go. ये वो चीज़ है जिसने कौमों की तकदीर बदली है. ठीक. Okay. द रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं थोड़ा सा बात करूँगा माजी की, यानी कि अबाउट 2 decades अगो, यानी कि 20 साल पुरानी, जो हमारी HSC है, हायर एजुकेशन कमीशन, उसने इसको फोकस किया. वो इसलिए फोकस किया कि दुनिया की जो अभी कौमें, जिसमें मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 कंट्रीज़ की मैं बात करूँगा. एक मैं बात करूँगा यहाँ पर चाइना की, और दूसरी मैं बात करूँगा तुर्की की. आई नो जो इस वक्त सुनने वाले हैं उनको शायद हैरत होगी. यूज्ड टू बी इन 1960s द पाकिस्तान गवर्नमेंट गेव फंड्स टू टर्की. ये आपको हैरत होगी कि जी पाकिस्तान कभी कर्जे देने वाला मुल्क हुआ करता था. हाँ, जी 1960. जी 60s में इन्होंने बड़ी हेल्प की है कि जब इनके यहाँ बड़ा ड्रास्टिक सिचुएशन थी टर्की के अंदर, तो उन्होंने इसकी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ लगाई और अपने स्टार्टअप शुरू किए, और फिर उससे इन्होंने रेवोल्यूशनाइज किया कि आज भी आप कभी तुर्की जाएं तो वो आपको एक पाकिस्तानियों को अलग इज़्ज़त देते हैं. इवन कार्देश मींस मेरा भाई, पार्लियामेंट में सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने ये वर्ड अप्रूव कराया है अपनी पार्लियामेंट से. Okay. कार्देश मींस मेरा भाई. ये वहाँ Turkish word. जी टर्किश वर्ड में कार्देश मेरे भाई को कहते हैं. और आप उनकी गलियों में चले जाएं, आप बाज़ारों में चले जाएं, अगर उनको पता लगता है आप पाकिस्तान से हैं, क्योंकि उनके स्कूलों में, और भी इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, जिसमें से एक वजह ये भी है कि आज तक उनके स्कूलों में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि पाकिस्तान वो कंट्री है कि जिन्होंने हमारी हेल्प की थी और हमें इस तरह से रेवोल्यूशनाइज किया था. उसके बाद ये भी बड़ी आपको हैरत होगी कि कभी किसी ज़माने में चाइना का जो लिटरेसी रेट 1980s तक ना होने के बराबर था, और पाकिस्तान का बहुत हाई था, और पाकिस्तान ने चाइना को भी सपोर्ट किया माजी में. और चाइना ने भी यही काम शुरू किया कि छोटी छोटी गली मोहल्लों के अंदर इंडस्ट्रीज़ लगाई, जिसको हम एसएमईज़ कहते हैं. हर चीज़ उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी, और आज आप देखें, यू जस्ट नेम इट, लाइक कैनन, सोनी, एप्पल, HP, whatever the international brand, you just name it, it's just manufactured in China. iPhone की जिंदा मिसाल है, technology by California and technology, yes, technology by California और manufactured by China. तो कहने का मकसद ये है कि वो भी बेचारे मजबूर हो गए कि इतनी सस्ती कॉस्ट पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती. फैक्ट्रीज लगा दी गई हैं. जितनी इस वक्त दुनिया की बेहतरीन ब्रांड्स हैं, सब चाइना में मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया चाइना. तो 2010 के अंदर हमारी जो हायर एजुकेशन कमीशन है HSC, उसने इस चीज़ को रियलाइज़ किया, और उन्होंने ऑरिक्स फॉर्म किए, यानी कि ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन. उस वक्त जो है एंटरप्रेन्योरल जो माइंडसेट और उस पर जो वर्कआउट है, इस तरह से हमारे जो है एकेडमिया में उसका बीज रखा गया. यूनिवर्सिटीज़ को इनकरेज किया गया कि आप अपने ऑरिक्स स्टार्ट करें. फिर उसके बाद 2013 में बाकायदा उन्होंने BIC का स्टार्ट लिया, यानी कि बिजनेस इंक्यूबेशन या इनोवेशन सेंटर्स या टेक्नोलॉजी सेंटर्स का इनेकाद हुआ. तमाम पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को इनकरेज किया गया, इवन इसकी फंडिंग्स दी गई, उसकी तामीर की, उसके अंदर स्टार्टअप्स के लिए फैसिलिटेशन, उनकी फंडिंग, और वो तमाम चीज़ें दी गई. तो HEC की तरफ से ये सिलसिला शुरू हुआ एंटरप्रेन्योरशिप का. क्यों? क्योंकि ये बात इनको समझ में आ गई थी, जो कौम की तकदीर बदलने वाली है वो एंटरप्रेन्योरशिप है, वो आपका स्टार्टअप कल्चर है. क्योंकि अगर देखा जाए को, जिसकी अगर मैं बात करूं, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, एक कुछ हदीस का मफहूम है, अल्लाह मियाँ माफ़ फरमाए, कि आपका जो रिस्क का मैक्सिमम हिस्सा तिजारत में है. क्योंकि ये सुन्नत भी है, अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो तिजारत फरमाई. ये बेसिकली हमारा जो है एक तरह से सुन्नत भी है, और इस हदीस भी है कि मैक्सिमम अल्लाह ताला ने इसके अंदर हिस्सा रखा है. बहरहाल, तो अब यह है कि इसका शुरुआत हुई, फंडिंग्स दी गई, सेंटर्स बनाए गए, और BIC
का इन्होंने एक सिलसिला शुरू किया। They all are in public sector universities only? नहीं, प्राइवेट भी है इस बार। Private उन्होंने भी है। सबको इनकरेज किया। शुरू में पब्लिक सेक्टर को इन्होंने फंडिंग दी, उनमें बनवाए, प्राइवेट को इनकरेज किया। अब तो तमाम यूनिवर्सिटीज़ में इंक्यूबेशन सेंटर मैंडेटरी है। प्लस इसी दौरान इन्होंने आफ्टर द 2014 द HSC realized that why we not compulsory this subject in any domain, like if you are doing computer engineering rather than software engineering, in any domain. It used to be entrepreneurship taught in the business schools, business की चीज़ों में, लेकिन It's now उन्होंने mandatory. तमाम, चाहे वो PEC पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल हो, चाहे वो NA पैक हो, चाहे वो NABC हो या NCAC, यानी कि जितनी हमारे पास मुख्तलिफ अवॉर्डिंग बॉडीज़ हैं, इवन मेडिकल ही सही, अगर आप BS इंग्लिश पढ़ रहे हैं, सोशल साइंसेस, उसके अंदर तो पहले होती थी, लेकिन अब तमाम चीज़ों में इन्होंने मैंडेटरी कोर्स कर दिया है एंटरप्रेन्योरशिप को। क्यों? ताकि लोगों का एक माइंडसेट बने, लोग आएँ स्टार्टअप की तरफ, काम करें। तो ये थोड़ी सी एक हिस्ट्री थी कि किस तरह से हमारे यहाँ पाकिस्तान में काम शुरू हुआ दूसरे ममालिक को देख के, और अभी मैं समझता हूँ कि इस वक्त हम मिडिल फेज़ में हैं। अभी हमारे पास यहाँ पर और बहुत से काम करने की Space बाकी है अभी।